शिवाय। साथियों नमस्कार। आत्मचिंतन में आज हम बात करेंगे अष्टांग योग के दूसरे चरण यानी नियम के बारे में। पिछले वीडियो में यम के बारे में जानकारी दी थी। आज नियम के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दी। महर्षि पतंजलि ने नियम को 5 भागों में बांटा है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अब शौच क्या है? शौच यानी कि शुद्धिकरण, स्वच्छता। यह भी 2 प्रकार की होती है, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि के लिए हम स्नान, ध्यान इत्यादि, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना, शारीरिक स्वच्छता जिसे कहते हैं, ये बाह्य शुद्धि है। जब हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा। दूसरा है मन की शुचिता, यानी कि आंतरिक शुद्धि में मन और इंद्रियों को शुद्ध रखना, पवित्र रखना। दूसरा नियम है संतोष। संतोष यानी कि इच्छा न करना, अधिक की लालसा न करना, अर्थात ईश्वर ने जो हमें प्रदान किया है उसी में संतुष्ट रहना। जो ईश्वर ने हमें बाह्य स्वरूप में, भौतिक रूप में जो वस्तुएं दी है, अनाज, धन, वस्तुएं इत्यादि दी हैं, इनको आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करना। और आंतरिक रूप में हम जो हमें ईश्वर ने दिया है उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना। ये हो गए आंतरिक संतोष। तीसरा है तप। तप यानी कि तपाना, जलाना, कर्म करना। एक व्यक्ति कोई भी है, जो भी कार्य करता है, मेहनत करता है, जिस प्रकार से भी कार्य करता है, वह उसका कर्म है, जो बाह्य कर्म है, जिससे वो धनार्जन करता है, परिवार का अपना भरण पोषण करता है उस तप अग्नि में जलकर। दूसरा तप होता है आंतरिक तप, जिसमें हम अपने मन, इंद्रियों के व्याविचारों को, बुरे विचारों को तप में भस्म कर देते हैं। तो तप भी बाह्य और आंतरिक 2 प्रकार से होते हैं और हमें दोनों प्रकार से स्वयं को तपाना होता है। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन, स्वयं के द्वारा और स्वयं के लिए, इसे कहते हैं स्वाध्याय। अर्थात बाह्य स्वरूप में अगर हम देखें तो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, विद्यार्थी विद्यालय जाता है, पुस्तक पढ़ता है, उसको उसी के आधार पर उसको अंक मिलते हैं, वो जीवन में सफल होता है। इसके अलावा शास्त्रों का अध्ययन, धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन इत्यादि ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, रामायण, महाभारत, गीता। और अंतःकरण में जो हमने ग्रहण किया है वो सब कहाँ स्टोर होता है? हमारी बुद्धि में। अब बुद्धि में उसको उसकी छंटनी करना, जो बहुउपयोगी है, उसको फिर हृदय से, जहाँ पर परमात्मा का वास है, हृदय में पहुंचा करके परमात्मा की कृपा से, और फिर वापस उस ज्ञान को जो हमने छंटनी किया है स्वाध्याय के पश्चात, उसको पुनः जगत को लौटा देना, ईश्वर का दिया हुआ ईश्वर को ही लौटा देना। और 5वां है ईश्वर प्राणिधान, अर्थात ईश्वर का आभार प्रकट करना, उसके नाम का गुणगान करना, बाह्य स्वरूप में हो या अंतःकरण से,
मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से निरंतर उसका धन्यवाद करना और उसका स्मरण करना, उसका आभार प्रकट करना और उसका दिया हुआ उसी को समर्पित कर देना। यह है ईश्वर प्राणिधान। तो नियम में महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए 5 नियमों के बारे में सूक्ष्मता से मैंने जानकारी दी। धन्यवाद। जय श्री राम।